पिछले कुछ दिनों से पठान कौम के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास में जो मालूमात मुझे हासिल हुई है रिसर्च के तौर पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पठान लोगों की तीन बातें जो मशहूर हैं कि पठान बनी इसराइल की औलाद में से, या बनी इसराइल से पहले के हैं, या ईरानी कबाइल के लोग हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो बनी इसराइल की औलाद में से है। तो आइए इस बात के ऊपर हम लोग रिसर्च के तौर पर देखते हैं कि जब 586 बीसीई में नेबुकदनेस्सर सेकंड ने यरूशलेम पर हमला करा था और यहूदियों को बाइबलिन भेज दिया था, तो उसमें 10 कबीलों को उसने गुलाम बनाया था और 10 कबीलों को भेज दिया था। तो जब 10 कबीले बाइबलिन की तरफ जा रहे थे, तो उसमें से कुछ कबाइल उसके चुंगल से निकलकर भाग गए थे, और वो भाग कर वो जो है वहां पर फिलिस्तीन की तरफ नहीं गए, वो बल्कि ईस्ट की तरफ चले गए थे। ये क्या कहते हैं, यहूदियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो ईस्ट की तरफ गए थे। वो ईस्ट किधर रखता है? अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान के पहाड़ों में आकर वो कबाइल बस गए थे, पहाड़ों में रहने लगे थे। अब ये जो अफगानिस्तान के पहाड़ों में आकर जो यहूदी लोग रहे थे, वो कौन थे? बनी इसराइल थे। और आज अफगानिस्तान के जितने भी कबीले हैं वो सब क्या हैं? पठान हैं। उनके कबीले का एक नाम है यूसुफ जाई, उरकजाई, दुर्रानी। ये जो कबाइल हैं वो कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं कि ये जो कबीले हैं, ये कबीले हमारे कौम के कबीले हैं। यूसुफ जाई यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के औलाद में से एक हैं। उरकजाई ये भी किसी तरफ निस्बत बनी इसराइल के किसी नबी या किसी नबी के बेटे की तरफ निस्बत करके उरकजाई हैं। दुर्रानी है ये भी। तो इसी तरीके से बनी इसराइल के जितने भी कबाइल थे, वो जो नेबुकदनेस्सर सेकंड ले जा रहा था, तो उसमें वो कुछ कबीले जो भाग कर अफगानिस्तान की तरफ आ गए थे, और बाद में इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये पठान कौम बन गई थी। इसमें एक सिमिलरिटी ये भी है कि पठान कौम में बदला लेने का रिवाज होता है, बनी इसराइल में बदला लेने का रिवाज होता है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बनी इसराइल भी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी से करते हैं। बनी इसराइल के भी कुछ पर्सनल कवानीन हैं, पठान कौम के भी कुछ पर्सनल कवानीन हैं, जैसे उनका निकाह करने के रिवाज, उनके जो है मेहमान नवाजी करने के रिवाज, और भी बहुत सारे रिवाज जो पठान कौम में सिमिलरिटी है। गोरा रंग, ये भी बनी इसराइल के हर फर्द गोरा होता है। उसी तरीके से पठान कौम में भी बहुत ज्यादातर 90% लोग गोरे होते हैं। ये बात बिल्कुल एक फैक्ट के तरीके है। और फिर डीएनए टेस्ट, जो मॉडर्न साइंटिफिक फैक्ट है कि डीएनए टेस्ट अफगानिस्तान के लोगों का जब हुआ था, तो उसमें 53% डीएनए मैच हुआ था बनी इसराइल के लोगों से। बिल्कुल, ये मैं बात आप जो आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि 53% मैच बनी इसराइल के लोगों से डीएनए इनका मैच हुआ था। क्या आप लोग बताइए कि पठान कौम बनी इसराइल की औलाद में से? मिलते हैं अगली बात के ऊपर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।